पहले देख लेते हैं कि इंडेमनीफायर का ड्यूटीज क्या क्या है। तो इंडेमनीफायर का पहला ड्यूटी ये है कि इंडेमनिटी होल्डर का जो भी लॉस होगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे कंपनसेट करे। इंडेमनीफायर का सेकेंड ड्यूटी ये है कि इंडेमनिटी होल्डर पर इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यदि कोई भी केस होता है तो उस केस को सॉल्व करने में जो भी लीगल एक्सपेंस खर्च होता है वो इंडेमनीफायर पेमेंट करेगा। बट कंडीशन ये है कि इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर के इंस्ट्रक्शन पर काम किया हो। और थर्ड ड्यूटी ये है कि इस केस को यदि सेटल किया गया हो और सेटल करने में जो भी पैसा लगा हो वो इंडेमनीफायर पेमेंट करेगा। बट कंडीशन एक ही है कि इंडेमनीफायर के इंस्ट्रक्शन पे सारा सेटलमेंट किया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर का एक इम्प्लाइड ड्यूटी बनता है कि वो सारा काम गुड फेथ में करे। इंडेमनीफायर का राइट्स क्या क्या है? इंडेमनीफायर का पहला राइट्स ये है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर पर कोई भी केस होता हो इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो इंडेमनीफायर का ये राइट्स है कि उस केस का डिफेंस हैंडल करे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडेमनीफायर का सेकेंड राइट ये है कि इंडेमनिटी होल्डर यदि कोई भी लॉस क्लेम करता है तो वो लॉस ओरिजिनल हो और कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आता हो और क्या ये कैलकुलेशन सही है। तीसरा, राइट ऑफ सैब्रोगेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट और इम्प्लाइड राइट है। जब कोई भी इंडेमनीफायर पूरा इंडेमनिटी होल्डर का लॉस कंपनसेट कर देता है तो इंडेमनिटी होल्डर का जो भी राइट्स और रेमिडीज होता है उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट वो सारा इंडेमनीफायर पर ट्रांसफर हो जाता है। उसे राइट्स ऑफ सैब्रोगेशन कहते हैं। और इंडेमनीफायर का चौथा राइट ये है कि इंडेमनीफायर सिर्फ उसी लॉस के लिए लायबल है जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कवर होता है। जो लॉस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होता है उसके लिए इंडेमनीफायर लायबल नहीं है। और लास्ट राइट इंडेमनीफायर का ये है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर के कोई गलती या नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होता है तो इंडेमनीफायर उस लॉस को कंपनसेट करने से मना कर सकता है।